नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशेष फिलाटेली प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है, जो न केवल डाक टिकट संग्रहण की कला को उजागर करेगा बल्कि भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की भी झलक प्रस्तुत करेगा। ये 2 दिवसीय प्रदर्शनी 18 और 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें नालंदा डाक प्रमंडल द्वारा फिलाटेली के अद्वितीय नमूने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शित किए जाएंगे। इस आयोजन का एक मुख्य आकर्षण नालंदा विश्वविद्यालय के विशेष कवर का विमोचन होगा, जो इस ऐतिहासिक स्थल के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान महत्व को दर्शाएगा। ये कवर संग्रहकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर बन जाएगा और इसे संजोकर रखना उनके लिए एक अनमोल अनुभव होगा। प्रदर्शनी में कई गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है, जिनमें सांसद कौशलेंद्र कुमार, राजगीर विधायक कौशल किशोर, बिहार सर्किल के सीपीएमजी अनिल कुमार, भागलपुर पीएमजी मनोज कुमार, जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी शामिल हैं। इस आयोजन के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर ज्ञान और संस्कृति के केंद्र के रूप में अपनी पहचान को मजबूत कर रहा है। ये प्रदर्शनी न केवल फिलाटेली के शौकीनों के लिए बल्कि इतिहास और संस्कृति के प्रेमियों के लिए भी एक अनूठा अवसर होगी, जहां वे डाक टिकटों के माध्यम से भारत की विविधता और समृद्धि को देख और समझ सकेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय, जो एक समय विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, अब आधुनिक शिक्षा और परंपरा के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा। नालंदा जिले में चल रहे विशेष भू सर्वेक्षण कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने और रैयतों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। जिलाधिकारी इस टीम की अगुवाई करते हुए दूसरे चरण में चल रहे 11 अंचल भू सर्वेक्षण शिविरों में जाकर कार्यों की समीक्षा करेंगे। जिलाधिकारी 18 सितंबर से रहुई अंचल के पंचायत सरकार भवन, अंबा में बने शिविर का निरीक्षण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वे रैयतों को भूमि संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देंगे, ताकि सभी रैयतों को अपने भूमि का स्वामित्व जल्द से जल्द हासिल हो सके। विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त पदाधिकारी मालती कुमारी ने बताया कि जिलाधिकारी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां जोरों पर हैं। अंचल के सभी पंचायतों और गांवों में कर्मियों, पंचायत प्रतिनिधियों और समाजसेवियों के साथ बैठक कर ग्रामीणों को भूमि संबंधित समस्याओं के निष्पादन के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अंचल के नगर पंचायत और 15 पंचायतों को मिलाकर कुल जमाबंदी की संख्या करीब 57,000 है। 2018-19 तक ऑफलाइन रैयतों की जमाबंदी 34,640 थी, जबकि अब ऑनलाइन रैयतों की संख्या 22,360 है। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी जल्दी लोग अपनी समस्याओं से जुड़ी कागजात जमा करेंगे, उतना ही जल्द उनका निष्पादन हो। नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनसा गांव में एक दुखद घटना घटी, जहां तालाब में डूबने से 2 किशोरियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सोनसा गांव निवासी विनोद प्रसाद की 16 वर्षीय पुत्री अनु कुमारी और बिंद थाना क्षेत्र के जहाना गांव निवासी रंजीत कुमार की 14 वर्षीय पुत्री रिया कुमारी के रूप में हुई है। मृतक के पिता विनोद प्रसाद ने बताया कि दोनों किशोरियों ने शनिवार को कर्म पूजा का व्रत रखा था। वे अपनी सहेलियों के साथ गांव के उत्तर दिशा में स्थित एक गहरे तालाब में स्नान करने गई थीं। स्नान के दौरान वे गहरे पानी में चली गईं, जिससे वे डूब गईं। शोर सुनकर ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला और तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहुई में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रहुई थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। परिजनों ने बताया कि दोनों किशोरियां कर्म पूजा के लिए तालाब में स्नान करने गई थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। जदयू प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ राकेश मुखिया ने कहा कि मृतक के आश्रितों को मुख्यमंत्री आपदा के तहत सहायता राशि प्रदान की जाएगी। थानाध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि अभी तक परिजनों द्वारा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच। रहुई प्रखंड के सोनसा ग्राम में कर्मा का व्रत रखी थी 2 बच्चियाँ और तालाब में नहाने के लिए गई थी। इसमें विनोद प्रसाद की पुत्री अनु कुमारी और रंजीत प्रसाद की पुत्री रिया कुमारी को डूबने से मौत हो गई।
डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। और हम लोग का जो कर्तव्य है उसको जो उचित लाभ मुआवजा मिलना है उसका प्रक्रिया हम लोग करवा रहे हैं। और बहुत दुखद घटना है, हम लोग काफ़ी हताहत हैं। आत्मा की शांति के लिए हम लोग भगवान से। क्या नाम हुआ? संजय कुमार राकेश मुखिया, प्रखंड अध्यक्ष रेडियो। नालंदा में एक दुखद घटना घटी जहां पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक 62 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। ये घटना बेन थाना क्षेत्र के लालगंज गांव के पास हुई है। मृतक की पहचान सरही गांव निवासी स्वर्गीय रामनाथ पंडित के पुत्र सुरेश पंडित के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सुरेश पंडित शुक्रवार को बाजार गए थे। परिवार ने सोचा कि वे अपने बड़े बेटे के यहाँ रुक गए होंगे, लेकिन जब वे अगले दिन भी घर नहीं लौटे तो उनकी खोज शुरू की गई। शनिवार को एक युवक ने बाजार जाते समय सड़क किनारे पानी में उनका शव देखा और इसकी सूचना परिवार को दी। परिजन आशंका जता रहे हैं कि कोई बड़ी गाड़ी गुजरने के कारण सुरेश पंडित सड़क के किनारे उतर गए होंगे और उनका पैर फिसल गया होगा, जिससे वे पानी भरे गड्ढे में गिर गए और डूबकर उनकी मौत हो गई। बेन थानाध्यक्ष राजीव रंजन कुमार ने बताया कि शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पानी भरे गड्ढे से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हुई थी? घर से गए थे बाजार से शाम के बेला टहल के आ रहे थे जी। और शाम के बेरिया में अचानक वो गिर उड़ गए हैं साइड में, गाड़ी घोड़ा के चलते साइड होकर। घटना कहाँ हुआ था? लालगंज और शहरी के बीच में है, शहरी के उत्तर लालगंज के गांव के बगल में रोड के पूरब साइड एगो गड्ढा है, पूरा खाई है, खाई में गिर गया। रात हो गया, पूरे परिवार समझा कि एगो बड़ बेटा परवलपुर में रहता है तो उसी यहाँ रह गए होंगे। रात में नहीं आए तो बिहने वहाँ से गाँव के ब्राह्मण के लड़का जा रहा था तो वही कहा कि लेकिन फलना वजह गिरल है कि खतवा में जो डूबल है, तो वही बोला था। गांव पर से आदमी टूट पड़ा, सब लोग वही जाके देखा कि आदमी थे, प्रशासन के द्वारा निकाला गया। ये घटना कितने बजे का? ये घटना है कल शाम को, मतलब कि गिरा है रात में करीब 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे आ रहे हैं, 7 बजे घर हो गया। राव का क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद। कौन हुआ आप? हम उनका गाँव का है।